जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और इसमें हम आपको करा चुके हैं 1.4 एक्सरसाइज, एग्जाम्पल 15 करा चुके हैं। आज हम आपको एग्जाम्पल 16 कराएंगे। और प्यारे बच्चों, एक अपील करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं सभी से कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सभी अपने घर में एक एक पौधा अवश्य लगाएं। हो सके तो ज़्यादा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस क्यों और कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। कल उसे अपलोड करेंगे, प्लीज़ ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना उसे। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। डायरेक्टली हम आते हैं अपने एग्जाम्पल 16 पे। जैसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, राइट। तो अब देखिए, एक्सप्रेशन के बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं बहुत सारी चीजें। इनको करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए बेटा, मैंने लिखा इसको इस प्रकार से ए बी, तो इसे खोल के कैसे लिख सकते हैं, ए गुणा बी। समझ में आ रहा है ना। अब मैं अभी इसको इसी प्रकार से अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी लिखा हुआ है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में बी अंडर रूट में। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन जो आते हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार ये देखिए, अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे हमने लिखा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। बेटा इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी। क्या लिख देंगे, a माइनस बी। कैसे होता है अभी आपको समझाएंगे हम, ठीक है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने इसकी गुणा इसमें करी तो अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे, ए की गुणा इसमें माइनस में अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, और फिर इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे प्लस में अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट बी, और यहाँ में बी की गुणा करेंगे तो अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट बी आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये दोनों सेम है, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया था यदि ए गुणा सेम है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ए आता है। क्यों आता है आपको ये भी बताया था, क्योंकि अंदर में ए का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे खोलोगे तो ए का स्क्वायर और जो अंडर रूट होता है, रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 खत्म तो ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया माइनस बी। तो डायरेक्टली हम क्या आंसर लिख सकते हैं, ए माइनस बी। समझ में आ रहा है सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो नेक्स्ट में हमारे पास में है जैसे कि a प्लस अंडर रूट बी, और हमने कहा a माइनस अंडर रूट बी। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, a का स्क्वायर माइनस b आएगा इसका, समझ रहे हो ना। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट में हमारे पास जैसे दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी, और हमारा है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर चाहो तो आप, तो डायरेक्ट हमारे पास में ए सी प्लस में अंडर रूट में हमारे पास ए डी, ए और डी, और प्लस में अंडर रूट में बी सी, और प्लस में अंडर रूट में बी डी। अब ये आया कैसे, देखो दिखाते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसे दो प्रकार मैंने कहा था डायरेक्ट। जैसे कि अब हमने कहा अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट सी प्लस में अंडर रूट डी में करिए, प्लस में उसी प्रकार अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी में करिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी प्लस में अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट डी, प्लस में अंडर रूट बी गुणा में अंडर रूट सी, प्लस में अंडर रूट बी गुणा में अंडर रूट डी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा ए सी अंडर रूट में ए डी प्लस में अंडर रूट में बी सी प्लस में अंडर रूट में बी डी। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे इसे। ठीक, अच्छा अब एक और बस थोड़ा सा, तभी आपको कराएंगे ये। आगे देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, राइट। अब हमारे पास में है, आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बेटा, तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, a प्लस बी और प्लस में 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है बेटा, ये आता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहला सवाल लेते हैं, जैसा कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे। इसने पहला सवाल जो दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला बेटा पहला देखिएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 5 प्लस में √7 दिया है, ठीक है बेटा, और 2 प्लस में √5 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि 5 की गुणा 2 प्लस √5 में करो, प्लस में √7 की गुणा 2 प्लस √5 में करेंगे, ठीक है बेटा। 5 दूनी 10, प्लस में 5 √5, प्लस में 2 √7 और प्लस में 7 पंजे 35, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। दूसरा करते हैं अब, ठीक है। दूसरा देखिए इसी प्रकार से, दूसरे में क्या करोगे आप, यहां पे हमने दूसरा लिया सेकंड में आपको क्या दिया बेटा, देखिए यहां पे है, इससे आगे क्या मैंने समझाया था, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर। सर ये आपने कैसे कर दिया बेटा, a का a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब एक बार प्लस का एक बार माइनस का है तो डायरेक्टली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं, मगर आपको हम उसी तरह समझाएंगे जैसे अभी अभी समझाया था, ठीक है। तो सेकंड वाले में देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 5 माइनस में 5, दूसरा वाला हमारे पास √5 है, फिर से गुणा करो 5 माइनस √5, ठीक है। चलिए देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 पंजे 25, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 √5 प्लस में 5 √5 और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, दोनों की गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए क्या कटेगा, √ से √ खत्म, चलिए 25 माइनस में 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 20, आंसर आ गया। और एक जो आंसर डायरेक्ट हम दिखा रहे थे वो क्या था, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 25 माइनस में 5 बराबर में 20, ठीक है बेटा, कैसे भी कर लीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड 2 करा दिया हमने, तीसरा देखो बहुत इजी है, अभी अभी आपको कराया है a प्लस बी का होल स्क्वायर कराया हमने आपको। थर्ड में बेटा देखो यहाँ पे थर्ड में क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते थे, प्लस में 2 में 2 गुणा में सॉरी √3 गुणा √7, ठीक है, √7 ये हो गया। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारे पास, 3 प्लस 7 प्लस 2 में 3 सत्ते 21, 7 3 10 प्लस 2 में 21, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दें, क्या √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना हो गया, 11 माइनस 7, 11 में 7 गए तो 4, तो एग्जाम्पल 16 खत्म हो गया। 17 देखो बच्चे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आता है 100% आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 एग्जाम्पल है, 1/√2 का 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। पहली बात मेरी बात ध्यान से सुनिए कि डिनोमिनेटर होते क्या, देखिए ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। कोई भी सवाल हो, कोई भी फ्रैक्शन हो 1/a/b के रूप में लिखा गया है, तो हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं ये ध्यान से देखिए बेटा। जैसे कि मैं कहना ये लिखा है यहाँ पे √2 हमारे पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या बेटा, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी नीचे फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन से मतलब इसमें इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण करके। हर का परिमेयकरण होता कैसे है बेटा, वो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है भाई 1/√2 है। अब √2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं जरा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 की हर व अंश में गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √2 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है,
डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, ठीक है, डी फॉर डिनोमिनेटर एंड फॉर न्यूमिनेटर, राइट। इतना लिखने के बाद बेटा 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई ऊपर √2 और नीचे भी √2, ऊपर तो √2 हो गया और नीचे क्या हो गया बेटा 2 हो गया, नीचे क्या हो गया 2 हो गया। अब जो हमारा रूप बना वो क्या आया, हमारे पास में √2/2 आ गया। बस इतना सा आंसर आना होता है और हमसे क्या बोल रहा है वो कि रेशनलाइज करना है, हमें क्या करना है रेशनलाइज। तो अब हमारे पास में ये रेशनलाइज हो चुका है क्योंकि हर कभी भी अपरिमेय ना होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रेशनलाइज करा। अगला क्वेश्चन और दिखाते हैं इसी प्रकार के आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और ये किस प्रकार से होते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी चीज आपको बताएंगे। देखिए अब क्वेश्चन ये है, अब इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो अब आपको बोला था कि भाई 2 प्लस में √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नहीं, अब क्या करेंगे बच्चे, अब जब हमें ये 2 रूप में दिया हुआ है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस में √3। अब कहेंगे सर 2 माइनस क्यों करा, बेटा जो नीचे इसमें चिन्ह दिया हुआ है, जो साइन नीचे दिया हुआ है उसका अपोजिट, जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस की हर वे अंश में गुणा करने पर, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, राइट बेटा। तो अब आप क्या करेंगे 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, ठीक है बच्चे। ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और बेटा नीचे देखिए क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, फॉर्मूला रीजन दे सकते हो चूंकि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बच्चे। चलिए अब हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 दूनी 4, 3, ठीक है, सॉल्व करो तो 2 माइनस √3 अपॉन में 1, बस आंसर आ गया। इतना ही करना है, ठीक है बेटा, इससे आगे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 19 देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमें क्या करना है 5/√3 माइनस में √5 का रेशनलाइजेशन करना है। बेटा अब क्या करोगे, वही सेम नीचे जो आपका डिनोमिनेटर दिया है उसका विपरीत साइन का ऊपर नीचे गुणा करिए बेटा, ठीक है ना, ऊपर नीचे जब गुणा करोगे, ठीक है। देखिए बार बार एक ही थ्योरी नहीं लिखनी है हमें, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद बेटा सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गुणा करी तो 5/3 प्लस में √5, यहां पे क्या हो जाएगा देखिए √3 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। क्यों हुआ, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार क्या है बेटा माइनस है। तो क्या बताया था मैंने आपको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पढ़ाया था ना अभी। चलिए ठीक है, रीजन भी दे दिया आपने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 प्लस √5 और नीचे बेटा क्या हो गया 3 माइनस में 5, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/3 प्लस में √5 और नीचे माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2। तो आप चाहो तो इसे इसी रूप में लिख दीजिए या इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपका हो सकता है, ठीक है। इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं -5/2 3 प्लस में √5, ठीक है बेटा, ऐसे कर दो, इसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पता नहीं कितने साल से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 1/7 प्लस 3/2, यही है। क्या करना है रेशनलाइज, रेशनलाइज तो आप सीख चुके हो, कर लिया ना आपने, ये वाला क्वेश्चन कर लिया बड़े प्यार से, ठीक है। चलो फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो बेटा। ऐसे तो लिखेंगे, क्या लिखोगे थ्योरी में, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3/2 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, राइट। ये लिख लिया आपने, हर और अंश में 7 माइनस 3/2 से गुणा करने पर, तो गुणा करो तो बेटा ऊपर कितना आ गया
7 माइनस 3√2, राइट। और बेटा नीचे कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। बार बार नहीं लिखेंगे क्यों आया कैसे आया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 3√2 बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और देखिए यहाँ पे लिखा है 3√2 का बेटा स्क्वायर। देखो इसे कैसे करते हैं, 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 गुणा 3 दो बार लिखा। उसी प्रकार √2 गुणा √2 लिखोगे, 3 तिया कितना होगा बेटा 9 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया ये 2, क्योंकि दो बार लिखेंगे हम। √a आता है तो 2, 9 दूनी कितने हो गए बेटा 18। तो डायरेक्टली हम ध्यान देते हैं अपने माइंड में, कैलकुलेट करके रखते हैं बच्चे कि 3 की 2 बार गुणा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 तिया 9। और जो अंदर प्रोडक्ट होता है, अंदर जो संख्या होती है उसमें डायरेक्टली गुणा कर दो, 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, समझ रहे हो ना। चलिए अब यहां से आगे क्या होगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में 9 में से 8 गया, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया 7 माइनस में 3√2 अपॉन 31, यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा जरा। एक्सरसाइज है आपकी 1.5, ठीक है बच्चे। 1.5 में पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। बेटा ध्यान से देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला हमारा अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, इरेशनल। सर आपने कैसे बता दिया इरेशनल है। बेटा एक बात बताओ, 2 माइनस में √5 है और √5 की वैल्यू आपने निकाली थी, आपको पता भी है, नहीं है तो आप निकालना बेटा, 2.236 डॉट 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 समथिंग ही अलग वैल्यू में जाएगी। तो आपका आंसर कितना आया माइनस का 0.236 डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है, ये हमारे पास में क्या है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है बेटा। क्या नंबर है हमारे पास इरेशनल, समझ गए। तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा इरेशनल। अब कहोगे दूसरा, दूसरे में आपने देखते ही इरेशनल लगा दिया, मगर ये क्या है रेशनल है। कैसे सर, आपने कैसे करा इसको, बेटा ध्यान से देखो जरा इसे, इसको जो ब्रैकेट से खोलोगे 3 प्लस में √23 और माइनस में √23, तो बेटा क्या होगा, ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3 बटे 1 क्या होता है रेशनल होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। हाँ तो ये क्या है आपके पास परिमेय, क्या है हमारे पास परिमेय रेशनल, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारे पास में परिमेय है, हमारे पास रेशनल, चेक, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड भी देखिए जरा। थर्ड में बेटा ये क्या है हमारे पास, आप कहोगे सर नीचे √7 है, ऊपर भी √7 है, √7 से √7 काट दें, कितना बच्चा हमारे पास 2/7, बिल्कुल एकदम सही है। क्या है हमारे पास परिमेय रेशनल है बेटा ये, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अब ये भी हमारे पास आ गया, ये अपरिमेय है। क्या है बेटा ये अपरिमेय इरेशनल। कैसे बेटा इरेशनल, √2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ बेटा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट, बहुत सारी आगे तक हमने बताई थी कैसे होती है। तो ये हम अगर आप काटोगी भी, आप माइनस भी मतलब उसमें करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये भी रेशनल है बेटा। यहाँ पे क्या है 2 गुणा पाई, अब पाई की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको 3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इरेशनल अपरिमेय, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी देखोगे तो हमने एग्जाम्पल में कराया है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, राइट। बच्चे हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे कर चुके होंगे एग्जाम्पल बिहाफ पे ये वाले क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया a + b और c + d दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे भाई, a की गुणा c + d में कर लो, फिर से b की गुणा c + d में कर लो, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे इसी प्रकार से करेंगे हम, 3 की गुणा 2 + √2 में करेंगे, फिर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस में √3 की गुणा 2 + √2 में करेंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस में 3 √2, ठीक है बच्चे,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 3 दूनी, डायरेक्टली बता रखा है आपको जब अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी हो बेटा तो डायरेक्टली ए बी लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए आंसर आ चुका है आपका, यही आंसर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरे में देखिए बेटा, देखिए सेम दिख रहा है, एक ए है और एक बी है, ये रूप दिख रहा है। तो ये रूप को हमने क्या पढ़ाया था आपका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही पढ़ाया है ना। तो बेटा इसी रूप को आप डायरेक्टली दिखा दो यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस 3, आंसर कितना आ गया 6। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे बेटा, सेकंड फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, थर्ड देखो। देखिए थर्ड में क्या है हमारे पास बेटा, हमने आपको पढ़ाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमने आपको अंडर रूट का भी पढ़ाया है। क्या होता है ए प्लस बी और प्लस में 2 अंडर रूट क्या होता है ए बी। मैं डायरेक्टली कर सकता हूं इसे, तो इसका आंसर हमारे पास में देखो क्या आएगा 5 + 2 और प्लस में 2 अंडर रूट में 10, ये आंसर है। मगर नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको पूरी तरह सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस में बेटा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 गुणा 2, ठीक है। क्या होगा 5 + 2, ये कट गया इससे, ठीक है। चलिए और प्लस में 2 अंडर रूट में 5 दूनी 10, 5 और 2 7 बेटा, और 2 अंडर रूट में कितना हो गया 10, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। चलिए अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो हमारे पास में सेकंड था, वही हमारे पास में लास्ट फोर्थ है। तो 5 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्यों है बेटा रीजन दे देना, ठीक है। बार बार एक ही चीज को बताना अच्छी बात नहीं है, आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो बेटा कितना आएगा 23, आंसर कितना आ गया इसका 23। समझ में आया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। हम आपको करा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं बेटा। क्या करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण अभी अभी पढ़ा के आए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटा देखिए अभी अभी जस्ट आपको पढ़ा के आए बच्चे, आपको याद होना चाहिए कि अभी हमने क्या कहा था कि अंडर रूट जो 7 है अपरिमेय संख्या है, ऊपर नीचे अंडर रूट 7 की जब गुणा करोगे बेटा तो ऊपर अंडर रूट 7 और नीचे क्या हो जाएगा 7, ये पहले का आंसर आ गया, ठीक है सर। अभी अभी कराया आपने बेटा। आप दूसरे की तरफ जरा ध्यान दीजिए, आप कितना हो जाएगा 1 में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 बेटा, और नीचे अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6, ऊपर कितना हो गया 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे बच्चे अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका आंसर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और 7 प्लस माइनस में 6, तो बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चे 1/√5 प्लस √2। अच्छा मैं ये जल्दी क्यों करा रहा हूं पता है ना आपको, क्योंकि बेटा अभी अभी हमने एग्जाम्पल में आपको सारा कुछ पढ़ाया है। मैंने आपको ये नहीं बताना है कि भाई इतने से गुणा करो, चलो इसमें बताते हैं। 5 प्लस √2 की मतलब इसके अपोजिट चिन्ह की, मतलब 5 माइनस √2 की हर वे अंश में गुणा करने पर बेटा ये लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो √5 √2 नीचे 5 माइनस 2, आंसर क्या है आपके पास √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 गया 3, ये आपके पास क्या है बेटा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और अब आपके पास लास्ट वन है, लास्ट देखिएगा, लास्ट में हमारे देखिए बेटा क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन 4 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया है रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चे 1 अपॉन में √7 माइनस 2, विपरीत चिन्ह की गुणा करेंगे, ऊपर √7
प्लस अंडर रूट 2 सॉरी ओनली 2, ठीक है। नीचे गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट 7 प्लस 2, ऊपर कितना हो गया 7 प्लस में 2 और नीचे अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस में 2 और नीचे 7 माइनस में 2 दूनी 4। आंसर कितना है बेटा, अंडर रूट 7 प्लस में 2 और कितना 7 में से 4 गया 3। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कराएंगे हम 1.6, ठीक है, और जल्दी ही आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम प्यारे बच्चों।